हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10, ठीक है, जो कि MH बोर्ड बोलते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड का, ये आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा, विषय आपका है गणित, यानी जिसको मैथ बोलते हैं इंग्लिश में। अध्याय आपका 1 है, जिसका भाग 1 हम आज बना रहे हैं, ठीक है। तो अध्याय 1 है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय 1 है, वो है दो चरों का रेखीय समीकरण। तो क्या है चैप्टर का नाम, आप एक बार नोट कर लीजिए, दो चरों का, ठीक है, दो चरों ने चरांकों दिया गया, ठीक है, दो चरांकों का रेखीय समीकरण, ठीक है, रेखीय समीकरण। चलिए भाई, तो ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण आपके दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो दो रेखीय वाले चरांकों वाले रेखीय समीकरण है, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में 95% लाने का दावा रखते हैं, ठीक है। और ये कैसे करना है, कब करना है, और सॉरी कितना पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले समझते हैं दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण होते क्या हैं। तो पहले हम इसके एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अगर वो जीरो है तो उसको हम यहां से बताना शुरू करेंगे और एक अच्छी तरीके से उसको पूरा ये कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, ABCD तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AX, ठीक है, प्लस BY प्लस C बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्या, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का है, एक समीकरण है, ठीक है। और आपका एक चीज ध्यान दिए, वेरिएबल, इसमें ये x और ये जो y है, ये क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं। क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं। तो इसमें जो A और B हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए भाई, वेरिएबल कहेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो x और y है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ये आपका A दिया है और B दिया है, इसको क्या बोलते हैं हम, और C है, तो A और B और C को हम क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर है। अब आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर माने वास्तविक संख्याएं। ABC आपका रियल नंबर होगा, और ये जो XY दिया गया है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1 2 दो वेरिएबल है, यानी दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। दो चर है, यानी X और Y, ठीक है। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, तो इसलिए उसके बोलेंगे दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। ये समीकरण पूरा है। और इसमें A और B आपका क्या है, रियल नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होते हैं, वास्तविक संख्या को आप अच्छे समझ सकते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, ये चीज तो क्लियर हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो A होता है आपका, A डज नॉट इक्वल टू 0, A आपका 0 नहीं होना चाहिए, और B आपका क्या होना चाहिए, B आपका भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है, इसमें X और Y दो वेरिएबल है, और A और B और C आपका रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और B क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है आपके इस चैप्टर का। अब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके पहले पेज पे ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको सॉल्व करना है। तो इसमें बोला गया है, कृति निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। तो जो ये सारणी दी गई है, आपको ये पूरा करना है, और आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है, इसमें दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है या नहीं, सिर्फ यही बताना है। तो बता तभी पाएंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला आपका दिया है क्या,
4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 दिया गया है, और दूसरा दिया है 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है 13 है। ठीक है, आगे दिया गया है अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। तो ये आपको हम बारी बारी से बताना शुरू करते, तो ध्यान से समझिएगा। पहला आपका है 4m प्लस n इज इक्वल टू 12। तो पहला आपका क्या है भाई, पहला आपका जो दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अब आपसे पूछा जाए कि ये आपका है या नहीं है, क्या दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में से ये है या नहीं है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, यस या नो। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, इसको लोग को पता है तो काफी लोग इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, तो उन्हें पता होगा कि है या फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको ये चीज बता दें कि कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे कि है या नहीं है। मान लीजिए आप लोग हल किए हैं, आप लोग को आइडिया है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो यम है इसका घात क्या है, घात बोले तो पावर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, वैसे ही n के पावर क्या है 1 है। तो जब दोनों के पावर 1 हो गया तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दो चरांकों वाला ये रेखीय समीकरण है, यानी यस या फिर हाँ कह सकते हैं आप, हाँ। ठीक है, या फिर है, जो भी कह लीजिए, ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे क्या है जरा उसको ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है क्या 3x²। ठीक है, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है 13 दिया गया है। ये बताइए आपका रेखीय दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं है, या नहीं, बस इतना बताइएगा। ठीक है, तो ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके पावर 2 हो गया ना, और इसके पावर 1 है, लेकिन अगर इसके पावर 2 हो गया तो ये आपका रेखीय दो चरांकों का रेखीय समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका भी घात 1 होता और इसका घात 1 तो है ही, तो इस दोनों का पावर अगर यदि 1 होता तो ये आपका दो रेखीय समीकरण होता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये क्या है नो। आप लिखेंगे नो या फिर नहीं है लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई तीसरा समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया है अंडर रूट 2x। ठीक है, इज माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू। अब ये बताइए दो चरांकों में रेखीय समीकरण है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये अंडर रूट में केवल 2 है और ये अंडर रूट में केवल 5 है, ना कि x और y है। ठीक है, और ये x और y हो गया, ये आपका दो वेरिएबल है, और ये देख रहे हैं आपका a और b क्या है, ये रियल नंबर है। सॉरी, ए और बी की प्लेस पे क्या है रियल नंबर। अगर कंपेयर करेंगे तो आप जाहिर सी बात कर सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे यस। ठीक, समझ में आ रही बात। चलिए भाई, अगर बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 4 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, इसमें दिया गया है 0x प्लस 6y इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में से ये है या नहीं है, एक बार ध्यान से एकदम समझिएगा। हमने आपको कंडीशन बताया था, जो आपका a और b होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b आपका क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a आपका क्या हो गया 0 हो गया, और b आपका 0 नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पे a 0 हो गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दो चरांकों में रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा, यानी इसका जवाब क्या होगा ना। तो नो लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए भाई 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वैसे ही सेम चलेंगे 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, बोला जा रहा है कि 0.3 ठीक है x प्लस ठीक है 0y माइनस 36 यानी 36 इज इक्वल टू आपका दिया है 0। अब बताइए आपका रेखीय समीकरण है कि नहीं है, दो चरांकों में रेखीय समीकरण है या नहीं है, साफ साफ बताइए। देखिए कंडीशन सेम है, a डज नॉट इक्वल टू 0, हमने आपको यहाँ पे कंडीशन पहले ही बताया था, लेकिन a आपका ऑलरेडी 0 हो जा रहा है पहले से, इसलिए हम साफ साफ बोल सकते हैं कि नहीं बाबा नहीं, ये आपका क्या है, ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। समझ में आई बात। चलिए भाई, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। तो बाकी के 2 क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं लास्ट में। ठीक है, 6 और 7 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप कर लीजिएगा। इतना तो समझ में आ गया।
चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है, उसको बहुत ही बेसिक से समझा जाए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि युगपत रेखीय समीकरण, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है जब हम दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण का एक ही समय पर विचार करते हैं तब उन समीकरण को युग्मत समीकरण कहते हैं। युग्मत समीकरण माने क्या, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के बारे में जब एक ही समय में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, युगपत क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण बोलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, साफ साफ अक्षर में बोला जा रहा है आपसे, पिछली कक्षा में हमने एक चरांकों वाले दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का अध्ययन किया है। तो आप किए हैं या नहीं किए तो हमें नहीं पता, लेकिन साफ साफ ये बुक वाला तो जानता है, क्योंकि ये बुक छापने वाले को पता है कि आप पिछली कक्षा में क्या पढ़ चुके हैं या उसको पता है। ठीक है, तो आप अपने साथ लापरवाही करें या पढ़ाई करें ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन बुक वालों को तो पता है कि पिछली कक्षा में हमने एक चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों का अध्ययन किया है। आगे बताया जा रहा है कि उसका संक्षेप में पुनरावर्तन करेंगे, यानी कि संक्षेप में उसका क्या करेंगे, एक बार पुनरावर्तन में फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में निम्न युग्मत समीकरण को हल कीजिए। बहुत ही सिंपल है, एक बार बस आप समझ जाएंगे तो इसमें चाहे कितना बड़ा समीकरण क्यों ना दे, ये आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये दो विधियों से हल करना है हमें। ध्यान दीजिएगा, पहली विधि ये वाला है, दूसरी विधि ये वाली है। चलिए हम आपको दोनों विधि के बारे में एकदम अच्छे से बताएंगे। आपको जो विधि समझ में आएगा उस विधि से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक बार अपने कॉपी पे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर अपने बुक को खोल लीजिए, हम इस क्वेश्चन से बताना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका उदाहरण हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये आपकी बुक से है, दिया है 5x - 3y = 8। एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण आपका दिया है 3x + y = 2। ठीक है, ये दो समीकरण आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम दो विधियों से हल करेंगे। कितने विधि से हल करेंगे, इसको हम दो विधि से हल करेंगे। तो पहली विधि क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। तो इधर देख लीजिए, विधि नंबर फर्स्ट। ठीक है, विधि नंबर फर्स्ट, पहले विधि से इसको हल करते हैं। देखिए आपको कितना सिंपल लगता है, बस ध्यान से देखते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ठीक है, और वैसे ही सेकंड विधि से हम आपको हल करके भी दिखाएंगे, पहले फर्स्ट विधि को समझ लिया जाए। तो ध्यान समझिएगा आप लोग। तो चलिए भाई शुरू किया जाए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्यूशन विधि नंबर 1। विधि नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर आपका एक क्या दिया गया है, 5x - 3y = 8। इससे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसको हम हिंदी में हिंदी में बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आपका दिया गया है। और वैसे ही समीकरण नंबर 2 आपका क्या दिया गया है, 3x + y = 2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आपको मिल गया, आप देख रहे हैं साफ साफ एकदम। तो चलिए इन दोनों समीकरणों को लिखने के बाद आप सिंपल एकदम करना कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है। क्या लिखना है हम आपको बताते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए इन दोनों समीकरण में हमें गुणा करना होता है। बात ये आती किसका गुणा करना होता है, देखिए ऐसे नंबर का गुणा करना होता है जिसमें से आपका ये मैक्सिमम कट जाना चाहिए। तो कौन से अंक से हम गुणा करेंगे कि आपका ये नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा ऊपर वाले के, तो हम माइनस प्लस करें तो कुछ कटे, ताकि हमारा एक वेरिएबल बचे, तो आपका x और y का मान बड़े आसानी से निकल सके। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना हो सकता है, ध्यान समझिएगा एकदम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, समीकरण एक आपका जो दिया है 5x - 3y = 8। ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x दिया है, लेकिन यहाँ पे y कितना दिया है, 1y है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो वैसे ही सेम समझिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण ठीक है 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में, ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। ठीक, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। अब एक चीज समझिएगा, क्या करने पर, करने पर। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो होगा क्या, सिंपल सी बात समझिएगा। समीकरण एक आपका तो दिया है साफ साफ, उससे कुछ नहीं करना है, उसको आपको रह देना है। ठीक है, उससे छूना ही नहीं है। अब देखिए जब इसमें हम गुणा कर लेते हैं, बाय द वे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम गुणा कर लेते हैं 3 से। ठीक है, समझाने के लिए आपके लिए लिख रहे हैं, तो जरा इसको हम रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या एडिशनल चीजें लिख रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो 3 से हम गुणा कर लिए इसमें। तो जब 3 से गुणा कर लिए तो ये आपका समीकरण नंबर 3 का काम करेगा, जो कि क्या आएगा, 3 का गुणा यदि हम इसमें करते तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 त्रिक का 9x, उसके बाद प्लस, फिर y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद दोनों पक्षों में ना, तो एक पक्ष में तो हो गया, अब दूसरा पक्ष आपका 2 है, तो 2 तिहाई 6, ये जो आया है ये आपका नया समीकरण नंबर 3 बनेगा। फटाफट नोट करिए भाई, इतना हो गया। चलिए गुड, अगर इतना हो गया तो अब इसमें हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक, सॉरी समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, समीकरण नंबर 1 आपका दिया है 5x, ठीक है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, राइट, गुड। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, इसको यहां पे आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। देखिए, जोड़ने के कई तरीके होते हैं, आपको सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे, बस आप समझते चलिएगा। अगर यदि आप वो समझ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, दोनों को जोड़ना है ना, सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले इस समीकरण को लिख लीजिए आप लोग। चलिए भाई लिख लेते हैं। तो लिखना क्या है, एलएचएस को, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। पहले लिखेंगे 9x प्लस 3y, ठीक है, ये तो हो गया एलएचएस। अब इसको जोड़ दिया जाए, चलिए ये वाला जोड़ दीजिए, 5x माइनस 3y हो गया। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, दोनों को लिखेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, बराबर। और ये जो क्या है, 6 है तो 6 कर देंगे, प्लस 8 है तो 8 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, करना कुछ नहीं, बस इन दोनों को लिख के बीच में प्लस, इन दोनों को लिख के बीच में प्लस, जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो कुछ परिवर्तन होता है। क्या होता है हम आपको बताते हैं। ये 9x है तो 9x लिखेंगे, प्लस 3y हो जाएगा। अब ये जो प्लस आ गया, प्लस के आगे इधर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। जैसे समझिएगा क्या, जैसे ये प्लस है तो ये प्लस है तो प्लस 5x हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अपोजिट नहीं, जैसे कि यह माइनस है तो माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब 8 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 6 14। ठीक है, तो ये 14 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। इतना होने के बाद ध्यान समझिएगा, 8 6 14 हो गया। अब ये जो 9x है और 3y है, और x को x में जोड़ेंगे, y को y में जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, 9x में अगर 5x जोड़े तो कितना आएगा, 14। ठीक है, 9 5 14 आएगा, तो ये आ गया 14x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस, सॉरी क्या है, माइनस 3y है, तो ये आपका आ गया माइनस 14x। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 3y जो है माइनस प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब कटने के बाद हमें सिंपल सा जो मिलेगा, ये तो खत्म हो गया, 14x बराबर आपका ये जो 14 है ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब x भाई साहब को यही रोकेंगे हम, और ये जो 14 लिखा गया है इस 14 को यहां रखेंगे, और ये जो 14 दिया इसके साथ लगा गुड़ा है ये यहां जाके भाग हो जाएगा, यानी 14। अब इस 14 से 14 को हम काटेंगे तो 14 के 14 यानी कि आपका आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो 1 आ गया आपका, x का वैल्यू आपका आ गया 1। तो फटाफट तो पहले इसको नोट करिए, x का मान आपका आ गया 1। ठीक है, चलिए भाई, अब x का मान आ गया आपका क्या, 1 आ गया। अब हम आपको बताएंगे y का मान। ठीक है, अब y का मान निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि x का मान आपको मिल चुका है, और आप किसी भी समीकरण में रख के y का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2, हाँ 2 में रखने पर। चलिए, तो समीकरण नंबर 2 में रख लिया जाए, चलिए रख लेते हैं बिल्कुल। तो समीकरण नंबर 2 आपका क्या, एक बार आपके सामने लिख देना चाहेंगे। तो समीकरण नंबर 2 आपका है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हो गया, 3 है तो 3 रखेंगे। x का मान हमारा क्या आया है, x का मान आया है 1, तो इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस y है तो y को हम y रहने देंगे क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट, गुड। आगे बढ़ेंगे तो 3 1 जा 3 यानी 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस
y है तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब y को हमें यही रोकना है क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y को हम यही रोकेंगे और आगे लिखेंगे बराबर ये जो दिया गया है 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 3 है, 3 आपका बराबर के इधर है तो प्लस है, और जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये नियम आप जानते होंगे कि इधर प्लस होता है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, इधर प्लस होता है तो इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड हो जाता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है, बस इसका स्थान मतलब इधर से इधर जाएंगे तो बदल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अब 3 आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3। प्लस था अभी तक, कुछ नहीं आगे तो इधर जाके माइनस हो गया। अब देखिए 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा, 3 में से 2 जा सकता है। तो जब 3 में से 2 जाएगा तो आप देखेंगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 जब घटाएंगे तो y बराबर आएगा आपका क्या, y बराबर आएगा 1। तो 1 तो आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, और 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -1। यानी कि आपका आया क्या, x का मान आ गया आपका 1 और y का मान आपका आ गया 1। ठीक है, तो वैसे ही आप इस हल को आप किस तरह लिख सकते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत जरूरी है चीज समझना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ठीक है, तो ये y का बराबर 1 सॉरी आ गया, तो आप लिखेंगे क्या, इस हल को यहाँ पे लिख लीजिए, इस हल को कैसे लिखेंगे आप, x, y बराबर x का वैल्यू क्या था, 1 था तो हो जाएगा 1, y का वैल्यू क्या था, -1 था, ये हो जाएगा -1। तो देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये विधि नंबर 1 था, और उम्मीद करेंगे कि आपको विधि नंबर 1 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे विधि नंबर 2 पे, तो ध्यान समझिएगा विधि नंबर 2 क्या है। तो विधि नंबर 1 को हमने बहुत ही सिंपल वे में बता दिया आपको, और विधि नंबर 2 को समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें कुछ नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन वही दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दिया गया है, समीकरण नंबर 2 आप मान लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 के चरांक y का मान x के रूप में लिखने पर, तो जब हम समीकरण नंबर जो 2 है उसका हम x के रूप में जब लिखेंगे तो y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर हमें 2 - 3x मिलेगा, जिसे हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे। किया कुछ नहीं गया, बस ध्यान से देखिएगा। ये समीकरण आपका दिया गया था और यहां से आपका y का मान निकाल लिया गया, तो y बराबर आपको मिला 2 तो था इधर, और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, तो -3x, इसको माना समीकरण नंबर 3। राइट, गुड। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए y का मान क्या है, 2 - 3x। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, दिया गया है 5x - 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए इसको हम आपको रख के दिखाते हैं, क्योंकि अगर रख के दिखाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए इसको हमने रख लिया, ये आपका क्या दिया गया है भाई, ठीक है 5 है, ठीक है 5 लिख लिया हमने, x है तो x हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, 3 है तो 3 लिख लिया, y की जगह पे क्या रखा गया है, y बराबर 2 - 3x, तो ये 2 - 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद बराबर 8 लिख लिया गया, क्योंकि दिया गया समीकरण में यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 5x माइनस हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया, 3 तिरिका 9 और x है तो x बराबर 8। समझ में आया? कहीं आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए ये 9x है और ये 5x है, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, तो 9x में अगर ध्यान दीजिएगा ये -6 है तो -6 लिख दिए हम, इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए 14x को हमने रोक लिया यहीं पे, और ये जो 8 है बराबर 8 है, 8 तो रखे हैं, लेकिन इधर से -6 को हम उधर भेज देंगे बराबर के उधर, तो ये -6 था, आप इधर देखेंगे इधर आके क्या हो गया, +6 हो गया। अब ये जुड़ जाएगा, ये 14x बराबर 14 हो गया, 8 6 14 होता है, और यहां से जब हम निकालेंगे वैल्यू x का तो 14 से 14 कट जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर बस यही मान समीकरण 3 में रख देंगे और आपका बहुत आसानी से y का भी मान निकल जाएगा। आप इतना आसानी से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब y का मान आपका वही सेम आएगा, तो दोनों प्रोसेस समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा विधि समझ में आ गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। आपके इस गणित के बेहतरीन से बेहतरीन चैप्टर को हम बहुत ही सिंपल वे में आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में आप कितना % गेन कर सकते हैं। 95% टारगेट करके चलते हैं, तो इतना आप गेन कर सकते हैं। तो अगर आप इस बात से सहमत है तो आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और इसके आगे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपका होगा 1.1 यानी पहला एक्सरसाइज हम आपका लेकर आएंगे। तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।